एक दिन सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाना शुरू किया। बाइबल बताती है उसे उस मंदिर को बनाने में 7 साल लग गए और 7 साल के बाद जब सुलेमान उस मंदिर में जाता है, बलिदान करता है और जब वो दुआ करता है तो वो अपनी दुआओं में एक बात कहता है। वो कहता है, आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। हेवन इज योर थ्रोन एंड अर्थ इज योर फुटस्टूल। तो तू कहां रह सकता है? तू इतना विशाल है। वो अच्छे से जानता था जो परमेश्वर है वो मेरे मंदिर में नहीं रह सकता। लेकिन आप जानते हैं वो परमेश्वर जो इतना विशाल है वो कितना नम्र हुआ, आपको पता है? अगर परमेश्वर हमारे बीच में एक राजा बन के आता ना तो भी नम्रता होती, पर बाइबल बताती है वो हमारे बीच में एक इंसान की तरह आया। He was human। इसीलिए यूहन्ना अपनी किताब में कहता है, देखो वचन देहधारी हुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम गोश्त बना। आप जानते हो उसने अपने आप को कितना नम्र किया। उस परमेश्वर ने जो वो इतना महान था, उसने अपने आप को एक छोटे से वचन में सीमित करके अपने आप को दे दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी की नींव उसका वचन है? जब भूकंप आता है, क्यों कुछ बिल्डिंग्स गिर जाती हैं? The problem is not superstructure, the problem is foundation। जो भी बिल्डिंग्स अच्छी नींव पर बनी हुई नहीं रहती ना, वो सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, सब गिर जाती हैं। हमारे मुंबई में बारिश में इतनी बिल्डिंग्स गिरती हैं। मेरे घर से कुछ समय पहले, मेरे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग गिर गई। हमारे चर्च के एक बहन के पापा की डेथ हो गई बिल्डिंग गिरने से। स्लैब गिर गया। क्यों गिरा? फाउंडेशन गलत थी। कभी आपने सोचा है आप प्रभु में हो, आनंदित नहीं हो, खुश नहीं हो, पीस नहीं है अंदर? क्यों नहीं है? नींद में भी दिमाग चलते रहते हैं हमारे। होल डे हम लोग स्ट्रेस में जिंदगी जीते हैं। सबोपदेशक में लिखा है, मनुष्य सिर्फ अपने दुख भरी कड़वी रोटी खाता है। क्यों? प्रॉब्लम पता है क्या है? नींव कमजोर है। हमारी जिंदगी की जो नींव है वो परमेश्वर का वचन नहीं है। क्योंकि हमारे परिवार, हमारे मोबाइल, हमारे सोशल लाइफ ने हमें इतना बांट के रखा है कि हमें खुदा के पास जाने के लिए टाइम नहीं मिलता और हम भुगतते रहते हैं। पास्टर्स को ढूंढते रहते हैं, संस्थाओं को ढूंढते रहते हैं, मीटिंग्स को ढूंढते रहते हैं कि जाएं और कुछ हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पुराने नियम में परमेश्वर ने इन दिनों के लिए एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी प्रजा का मारा मारा भटकना बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें अपना वचन दूंगा। मैं उन्हें अपना वचन दूंगा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी की नींव, क्या ये खुदा का कलाम है?
क्यों यीशु ने कहा बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातों को सुन के उन्हें मानता है, क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आया, पर वो घर नहीं गिरा क्योंकि वह घर चट्टान पर बना था। अपने जिंदगी की नींवों को बदलिए। 19 साल का था मैं जब मैंने प्रभु को अपनी जिंदगी दी। मैंने आज तक इस किताब को पढ़ना बंद नहीं किया है और न कभी करूंगा। मैं इसे हर दिन पढ़ता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लाखों के बीच में खड़े होकर प्रचार करना है। मैं इसे अपने लिए पढ़ता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो गॉड। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु हमें उस एक बेड़ की तरह ढूंढ के 99 में मिक्स कर चुका है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ लोग 99 बेड़ों में हैं लेकिन फिर भी खोए हुए, वे फिर भी खोए हुए।